इसका पहला क्वेश्चन है 1 सही 4/5, फिर गुना में 22 बटा का 1 सही 4/11। आइए समझ में क्वेश्चन किस तरह का है, बोर्ड मास के नियम पर बनने वाला है कि नहीं। यानी कि बोर्ड मास का तुमको नियम पता क्या होता है, इसे BODMAS क्या हो गया बोर्ड मास। जब तुमको 2 गो चिन्ह 3 गो चिन्ह यानी कि 2 से अधिक चिन्ह आता है एक साथ, उसमें उसे किस नियम पर बनाते हैं, बोर्ड मास के नियम पर। इसको सरलीकरण भी बोलते हैं, ठीक ना। देखो बी से क्या होता है ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं है अभी। ब्रैकेट क्या प्रयोग होता है, 3 प्रकार के। इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मध्यम ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। इतना समझ में आ गया। और ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ मतलब का। डी से क्या होता है डिवाइड, इसका मतलब भाग। डिवाइड मतलब क्या हो जाएगा भाग। एम से क्या होता है मल्टीपल मतलब गुना, क्या हो जाएगा गुना। एस होता है ऐड मतलब जोड़, और एस से होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। इतना समझ में आया कि नहीं। और का का मतलब क्या होता है, का मतलब ही गुना, लेकिन इस गुना से पहले इसका काम होगा। आगे बात समझ में। का मतलब क्या होता है गुना, लेकिन यहाँ पे जो गुना का चिन्ह रहेगा और का चिन्ह रहेगा, तो इस गुना से पहले इस गुना का काम कर देंगे। आइए समझ में कि नहीं। तो का मतलब क्या हो जाएगा गुना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस गुना से पहले इस का काम होगा। इसको मतलब हो गया भाग, ये हो गया गुना, फिर हो गया ये जोड़, अब हो गया घटाओ। इतना समझ में आया कि नहीं। नियम हो गया। देखो क्वेश्चन में इसमें क्या चिन्ह तुमको दिया हुआ है, 2 चिन्ह है गुना के और का के, और पूर्णांक में है तो सबसे पहले से पूर्णांक तोड़ देंगे। आइए समझ में। देखो पूर्णांक तोड़ने कितना हो जाएगा है, इससे इसमें गुना करेंगे तो 5 से कम 5 5 4 9 9 बटा में 5, फिर गुना चिन्ह लिखेंगे। देखो इसमें पूर्णांक नहीं ना है, इसको सेम लिख देंगे 22 बटा 27, फिर का चिन्ह लिखेंगे। अब इसको पूर्णांक तोड़ देंगे। 1 से गुना हुआ 11 में, तो 11 कम 11 में जोड़ देंगे 4, तो 11 4 15 बटा में 11। अब देखो 11 दूनी 22 कट जाएगा, 3 से कटा 27 और 15, 3 नंबर 27, 3 पचे 15। इसको लिखेंगे बराबर 9 बटा 5, फिर गुना। अब इसे गुना कर दो, 5 दूनी 10 बटा में 9। इस 9 से 9 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 10 2 मरते में, यानी कि 2 बटा में क्या बचेगा 1 होगा, और 1 के कोई महत्व नहीं होता है, यानी इसको बराबर क्या लिख लेंगे 2। तो तुमको पहले आंसर कितना आ जाएगा 2। देखो तो इसका आंसर 2 दिया हुआ है, समझ में आ गया सारा बच्चा को। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है 11 सही 2 बटा 3, फिर गुना का चिन्ह है 3 सही 1 बटा 2, फिर गुना है 7 से 2 बटा 7। यही ना क्वेश्चन है। इसमें दोनों चिन्ह क्या है गुना का चिन्ह है, और इसमें पूर्णांक भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पूर्णांक को तोड़ेंगे। देखो पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, इस 11 से गुना कर दो 3 में, 11 तिहाई 33 2 35, 35 बटा में क्या हो जाएगा 3, फिर गुना का चिन्ह होगा 3 दूनी 6 6 1 7, 7 बटा में 2, फिर गुना का चिन्ह होगा 7 से 7 गुना करो 7 49, 49 2 51, 51 बटा में 7। इतना समझ में आ गया। इसको काट कुट करना है, ऊपर नीचे करता है, काटने का क्या ऊपर नीचे काटेगा, ऊपर से नीचे काट सकते हैं या नीचे से ऊपर, या तिरछा तिरछी काट सकते हैं। इस तरह समझ में आ रहा है कि नहीं। ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा और नीचे से नीचे नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है ना। ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा और नीचे से नीचे नहीं कटेगा। ऊपर से ऊपर में गुना करते हैं ना कटने के बाद, और नीचे से नीचे में गुना करते हैं। आगे समझ में। चलो पे देखो कौन कौन कटने वाला है। तो हाई 7 से 7 कट जाएगा, और कोई कटने वाला बतलाओ तो। हाई 3 से 51 कटेगा, 3 के पारा में 51 आता है क्या मरते में 51 आता है 17 मरते में। 17 के पारा में 51 क्या मरते में 3 मरते में, इसलिए 3 के पारा में 51 17 मरते में। इतना समझ में आ गया। अब देखो बट्टा में क्या बच गया 2, इस 2 से ऊपर देखो कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है, इसको लिखना बराबर बट्टा का चिन्ह। हाई 35 से 17 में गुना कर दो, गुना आता है कि नहीं। 35 से 17 में गुना करना है, 2 अंक गुना पढ़ा हुआ कि नहीं, या 17 का पहाड़ा याद है, और 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 होगा, और 17 किया 51 51 8 59, कितना हो जाएगा 595। आइए समझ में। या तुम 2 अंक गुना करो तो भी आएगा 595, या तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी कि 35 से 17 में गुना करने में कितना आ जाएगा 595। अब बट्टा में कितना है
दूध लिख लेंगे दू। आगे समझ में, इतना इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर तुम्हें पूर्णांक में दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पूर्णांक में है कि नहीं। तो पूर्णांक में कैसे लाएंगे, इस दू से 595 में भाग कर देंगे। दू लिखा हुआ है ना, इस दू से क्या करेंगे, 595 में भाग कर देंगे। दू के पहाड़ा 5 का मर्तन में आएगा, दू के पहाड़ा 5 आता है ना, तो इससे कम कितना आएगा, 4 का मर्तन में, दू मर्तन में 4, इसमें बचेगा 1, उतार देंगे 9, कितना बन गया 19। अब दू के पहाड़ा 19 आएगा नहीं ना, इससे कम 18 आएगा, क्या मर्तन में आएगा, 9 मर्तन में 18, इसमें कितना बचेगा, अब 1 उतरेगा, अब 5 बन गया 15। दू के पहाड़ा 15 आएगा, इससे कम 14 होता है, 14 दू के पहाड़ा में आएगा 7 मर्तन में, क्या मर्तन में 7 मर्तन में 14, इसमें बच जाएगा अब 1। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं ना 5 के बाद, शेषफल समझ में आ रहा है। तो शेषफल के कहा लिखते हैं, ऊपर, यहाँ बट्टा का चिन्ह देंगे, जो भागफल है ना उसको बगल में किसका चिन्ह देंगे, बट्टा का चिन्ह, शेषफल के ऊपर, यानी कि 1 ऊपर, जिससे भाग कर उसको नीचे लिख देंगे, यानी कि 2 नीचे। इससे क्या लिख सकते हैं हम, 297 सही 1/2, इसका आंसर दिया होगा। आगे समझ में, या 297 पूर्णांक 1/2 इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। नोट लो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12 सही 5/6, फिर माइनस है 1 सही 1/3, फिर गुना है 5 सही 3/4। सबसे पहले सब पूर्णांक हटाएंगे। देखो सब पूर्णांक तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, अब 72 का 5 गो 77 गो, 77 बटा में क्या हो जाएगा 6, फिर माइनस के माइनस लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3 1 4 बटा में 3, फिर लिख लेंगे गुना 5 चौके 20, 20 3 23 बटा में 4। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब इसमें चिन्ह देखेंगे, क्या वो चिन्ह है इसमें, घटाओ और गुना। सबसे पहले किस चिन्ह का काम होगा, गुना काम होगा ना, तो गुना इस दोनों के बीच में है कि नहीं, समझो ध्यान से। सबसे पहले इस दोनों काम करेंगे, आगे समझ में, इसको सेम लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 77 बटा में 6, माइनस के माइनस, या घटाओ के घटाओ बोल सकते हैं। आगे समझ में। अब इसमें देखो कटने वाला है, यानी 4 से 4 कट जाएगा, और कटने वाला है नहीं कटने वाला है, इसमें क्या बचेगा, अब 23 बटा में 3। अब इसमें 6 और 3 लघुत्तम निकालते हैं, क्या बन गया, बट्टा घटाव बन गया। लघुत्तम आता है कि नहीं तुम लोगों को, 6 और 3 का लघुत्तम निकालना है बात समझ में। 6 और 3 का लघुत्तम कितना जाएगा 6। अब देखो 6 के पहाड़ा में 6 क्या मरते में, 1 से क्या में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा बोल चलाओ, 77 ही रह जाएगा। कितना हो जाएगा, घटाओ चिन्ह लिखेंगे। अब देखो 3 के पहाड़ा में 6 क्या मरते में, तो 2 से क्या में गुना होगा, 23 दूनी 46, कितना होता है 23 दूनी 46। या नहीं समझ में आएगा तो इससे क्या कर देंगे, 2 में गुना कर दो, 3 दूनी 2 दूनी 4, कितना आया, समझ में आ गया। 23 दूनी कितना होता है 46, नहीं समझ में तो गुना करके लिख सकता है कि नहीं, यहाँ पे लिख लिए 46। अब देखो क्या करना है, 77 में से 46 घटा लेंगे, घटाएंगे कि नहीं, 77 में से 46 घटाएंगे, 7 में से गया 6, कितना बचेगा 1, और 7 में से गया 4 तो 3, कितना बच गया 31, यानी कि 31 बटा में 6। अब देखो 6 से इसमें भाग जा सकता है, भाग कर दो, इसको पूर्णांक में हमेशा आंसर दिया रहेगा। देखो 6 से भाग कर देंगे 31 में, 6 के पहाड़ा में 31 आता है, 31 से कम आएगा कितना 30, क्या मरते में 5 मरते में 30, इसमें बचेगा 1, यानी कि 1 शेषफल हो गया। या क्या करेंगे, बट्टा चिन्ह देंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग उसको नीचे लिख देंगे। कितना आ गया है 5 सही 1/6, 5 सही 1/6, यानी तीसरा से कितना हो जाएगा 5 सही 1/6। समझ में सबको आया है, कोई दिक्कत नहीं ना है। नोट करो तो इसको। 4 नंबर को इसमें क्या दिया हुआ है 1/2, फिर प्लस है 1 सही 1/2, फिर भाग का चिन्ह है 1 सही 1/2, फिर गुना का चिन्ह है 2/3, फिर माइनस का चिन्ह है 1/4। आगे समझ में इतना। इसमें पूर्णांक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक हटाएंगे, यानी पूर्णांक तोड़ देंगे इसको। अब देखो इसमें पूर्णांक नहीं ना है, इसे क्या लिखेंगे 1/2, चिन्ह किसका है। अब देखो इसको पूर्णांक तोड़ो, 2 एकम 2, 2 1 3 बटा में 2। अब चिन्ह किसका है, भाग के चिन्ह। चलो भाग के चिन्ह दिए, 2 एकम 2, 2 1 3, 3 बटा में 2, फिर गुना के चिन्ह 2 बटा में 3, फिर घटाओ के चिन्ह 1/4। इतना समझ में आ गया।
अब चिन्ह देखना है कि नहीं, जोड़ का चिन्ह है, इस चिन्ह किसका है, भाग का चिन्ह, गुना का चिन्ह, घटाव का चिन्ह, समझ में आ गया। तो सबसे पहले किससे काम होगा, बताओ, जोड़ है, भाग है, गुना है, घटाव, सबसे पहले किस चिन्ह काम होगा, भाग के काम, समझ में आ रहा है ना। तो देखो भाग किसके बीच में है, हाई दोनों के बीच में है कि नहीं। अब इससे से भाग कर देगा एक मर्त में, क्या मर्त में कटेगा, एक मर्त में, समझ में आया कि नहीं। इसको लिखेंगे बराबर 1/2 जोड़ के चिन्ह, इससे इसको भाग कर देगा एक मर्ते में, या नहीं समझ में आता तो इसको लिखो 3/2, और भाग के चिन्ह किसमें बदलेगा, भाग का चिन्ह बदलता है किसमें, गुना में, पता है कि नहीं। तो गुना लिखेंगे और जब चिन्ह बदलेगा तो मानेगा, उसके बाद वह संख्या ही बदल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है, तो मानेगा। अब यही बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि चिन्ह बदल गया, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा, 2 ऊपर, नीचे आ जाएगा 3, समझ में आ गया। फिर गुना का चिन्ह 2/3, फिर घटाव का चिन्ह 1/4। अब जोड़ गुना घटाव, क्या चिन्ह हो गया, जोड़ गुना घटाव, तो किससे काम, गुना, इस तीनों के बीच में है कि नहीं। अब इस तीनों का काम करो, इसमें कटने वाला है 3 से 3 कैंसिल, कट गया, 2 से 2 कट गया, और इसमें कटेगा कुछ नहीं कटेगा, और इसमें क्या बचेगा, 1/2, प्लस में 2/3, फिर माइनस में 1/4। अब इसको एक साथ हल कर सकते हैं, कर सकता है कि नहीं, और नहीं तो पहले जोड़ के पहले घटाओ, पहले जोड़ काम, तो पहले इसको जोड़ भी सकते हैं, बाद में इसको घटा लेंगे। कैसे करो, तीनों को एक साथ कर दे या पहले जोड़ दे, तीनों को एक साथ कर दे, चलो तीनों को साथ में लेकर चलो, बटा चिन्ह लिख लेंगे, बटा में है 2 3 4, कितना है 2 3 4, इसका लघुत्तम निकालना है, क्या निकालना है, अब इसका एलसीएम निकालना है ना। इसमें सबसे बड़ा संख्या कितना है, 4, 4 का पहले लिखना शुरू करो, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, आगे समझ में। अब देखो 4 इस तीनों का पढ़ा आता है, 4 2 का पढ़ा में आएगा, और 4 का पढ़ा में 3 का नहीं रहता 4, इसका एलसीएम 4 नहीं होगा, 4 के बाद कौन आएगा, देखो 8 आएगा तीनों का पढ़ा में, 2 के पढ़ा में आ जाएगा, 4 के पढ़ा में आ जाएगा, लेकिन 3 के पढ़ा में 8 नहीं आने वाला, इसका एलसीएम 8 भी नहीं होगा। 8 के बाद क्या आएगा, 12 का देखो, 2 के पढ़ा में 12 आएगा, 3 के पढ़ा में 12 आएगा, 4 के पढ़ा में 12 आ गया, तीनों के पढ़ा में 12 आ गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 2 3 4 का लघुत्तम 12। अब देखो 2 के पढ़ा में 12 का मर्त में, 6 का पढ़ा पढ़ेंगे, एक मर्त 6 कम 6, चिन्ह जोड़ के जो चिन्ह लिख देंगे। 3 के पढ़ा में 12 का मर्त में, 4 से कम गुना होगा, 4 दूनी, चिन्ह घटाओ चिन्ह लिख दो, 4 के पढ़ा में 12 का मर्त में, 3 से कम गुना होगा, तो 3 कम 3 लिख देंगे, फिर लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब देखो ये दोनों जोड़ में है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 6 14 माइनस में 3/12, 14 में से कितना घटेगा 3, कितना बचेगा 11/12, और ऊपर में कम संख्या आ गया, नीचे में ज्यादा भाग नहीं जाएगा, आने की यही 11/12, समझ में आया कि नहीं। आइए समझ नोट करो इसको। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 सही 4/5, क्या है 4 सही 4/5, या 4 पूर्णांक 4/5 भी बोल सकते हैं, आगे समझ में। फिर माइनस में है या घटाव में है 3 सही 2/4, का है 8/11, फिर जोड़ का चिन्ह 3/8, फिर भाग का चिन्ह 9/10, इतना समझ में आ गया। इसमें पूर्णांक पहले तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे बराबर, देखो 5 चौका 20, 4 24/5, फिर घटाव चिन्ह लिखेंगे, 4 दूनी 8 3, 11/4, फिर का चिन्ह हो जाएगा 8/11, फिर हो जाएगा जोड़ का चिन्ह 3/8, फिर भाग का चिन्ह 9/10। अब इसका इनके भी खत्म हो रहा है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक ना। इसके बाद अगला मत लाएंगे। अब देखो इसमें पूर्णांक टूट गया, अब इसमें क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, चिन्ह किसका है, घटाव का चिन्ह है, का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, भाग का। अभी तुम लोग बोर्ड पर मतलब है ना, सबसे पहले किसका चिन्ह काम होगा, कौन सा चिन्ह का किसके बीच में है, हाँ दोनों के बीच में है। का मतलब होता है क्या, गुना, इसे काट कर देंगे, कटने वाला कौन कौन देख लो, हाँ 11 से 11 गया, और 4 से 8 गया 2 मरते में, आगे समझ में। अब देखो इसे क्या लिखेंगे, 24/5, फिर घटाव का चिन्ह, ऊपर में 2, नीचे में कुछ नहीं ना है, तो 1 लिख सकते हैं, हमने 2/1, फिर प्लस
3/8। अब देखो भाग के चिन्ह लिखेंगे 9/10। अब चिन्ह देखो क्या आ गया 3 गो, एक घट गया। अब घटाओ का चिन्ह आ गया, जोड़ के भाग के। अब सबसे पहले किसका काम, भाग। भाग इस दोनों के बीच में है, इस दोनों का काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसे क्या लिखेंगे 24/5 माइनस 2/1 जोड़ के चिन्ह। अब देखो इसे क्या लिखेंगे, भाग से पहले वाला सेम लिखते हैं 3/8। और भाग का चिन्ह किसमें बदलता है, गुना में। जब चिन्ह बदलता तब संख्या मानेगा, संख्या बदलना शुरू होगा तो बदलेगा कैसे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। नीचे कितना है 10, कहाँ लिखेंगे ऊपर। ऊपर कितना है 9, 9 कहाँ जाएगा नीचे। अभी गुना में आ गया, भाग के चिन्ह से कौन चिन्ह आ गया गुना में, घटाओ जोड़ गुना हो गया। अब किसका काम, सबसे पहले गुना, इस दोनों के पीछे काम होगा। अब इसमें काटने वाला तो काट दो इसको, 3 तिहाई 9, और 2 से कटेगा 8 और 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर बराबर लिखो इसको 24/5, मार्कर चल नहीं रहा है, इन खत्म है। फिर लिखेंगे माइनस 2/1, फिर प्लस का चिन्ह होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें कट गया तो 3, इसमें 1 मरतबा कटा होगा तो 5 से कम 5, ऊपर में क्या हो जाएगा 5, नीचे में 4 तिहाई 12, 5/12। इतना समझ में आ गया। देखो इसको आगे यहाँ पर हल करते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब इसका एलसीएम लेना है, 5, 1, 12 का एलसीएम, 12 × 60 लिख सकते हैं इसका एलसीएम, है कि नहीं। इसका एलसीएम क्या लिख लेंगे, बराबर चिन्ह देंगे, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं। आगे समझ में। अब देखो ये देखो इसमें चिन्ह दूंगा है कि नहीं, इसको अलग अलग बना सकते हैं या एक साथ में हल करते हैं, एक साथ में जोड़ घटाव करते हैं। 12 × 5 = 60 हो जाएगा, यानी कि 5 के पारा में 60 का मरते में 12 मरते में, 12 से क्या में गुना 24 में, यानी कि 24 गुना कर देंगे 12 से। 12 का पढ़ा याद है, 12 चौक 48 के हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, गुना करम कितना आ जाएगा 288। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 288। चिन्ह किसका है, घटाव के माइनस चिन्ह, माइनस लिख, जो बोलना से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 1 के पारे में 60 का मरतबा बतलाओ, 1 के पारे में 60 मरतबे में 60 से क्या में गुना तो कितना होगा 60 दूनी 120, 60 दूनी यहाँ पे 120। अब चिन्ह किसका है, प्लस चिन्ह हो गया। अब देखो 12 के पारे में 60 का मरतबे में 5 मरतबे में 5 से क्या में गुना 5 में, तो 5 × 25, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 25। फिर बराबर चिन्ह लिखेंगे। अब देखो इसमें प्लस में है 288, प्लस में 25, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ दो। 288 में कितना जोड़ देंगे 25, 8 × 5 = 13 का 3 हासिल 1, 8 × 2 = 10 के 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, कितना गया 313। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 313 माइनस में 120/60। अब 313 से क्या करेंगे 120 को घटा लेंगे। अब 313 में से 120 को घटाएंगे, 3 में से गया 0 तो बचेगा 3, 1 में से 2 जाएगा, क्या करेंगे 3 से पैसा लेंगे, 1 बन गया 11, 11 से गया 2 तो 9, 3 तो 1 दे दिया, बच गया 2, 2 में से गया 1 तो 1, कितना गया 193, यानी कि 193/60। अब करेंगे क्या 60 से 93 भाग कर देंगे, क्योंकि इससे बड़ा है कि नहीं। 60 से क्या करेंगे 193 में भाग, कट जाएगा 3 मरतबे भाग जाएगा, 36 18, 180 जाएगा, कितना जाएगा 180 में कितना बचेगा 3 1 13 बचेगा, भाग पे कितना हो गया, एक्सेस पे कितना हो गया 13, एक्सेस पर ऊपर जाएगा, जिससे भाग नीचे जाएगा, कितना जाएगा 3 सही 13/60, कितना जाएगा 3 सही 13/60 इसका आंसर होगा। देखो तो है इतना आंसर, समझ में आया है कि नहीं। यहाँ से हल यहाँ तक ले, इसके बाद यहाँ पे, तब यहाँ, तब यहाँ, तब यहाँ के आंसर आइए समझ में। अगला दिन बतलाएंगे, समझ में आने गया, नोट कर लो इसको पहले।